नमस्कार, हमारा नाम है आपको तो पता ही इंटरनेशनल खबरी। और आज हम बात करेंगे चीनी आर्मी की क्वालिटी के बारे में कि किस तरह से ठंड में भैया जो है उनकी कुल्फी जमी जा रही है, ठंड झेल नहीं पा रहे बेचारे। तो इंडियन आर्मी की मार कैसे झेलेंगे, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले भैया चैनल को करो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन वाली दबाओ घंटी, और वीडियोस अगर पसंद आ रहे तो उन्हें करो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। हाँ तो भैया भाइयों दीदियों, चीनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में अब तो हम क्या ही कहें, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब यही क्वालिटी चीन की सेना में भी दिखने लगी है। जी हाँ, तो भैया हुआ ये है कि जो चीनी सेना लद्दाख में तैनात है ना, उसकी जमने लगी है कुल्फी। और अगर भारतीय सेना नहीं मौजूद होती ना, तो उनका अब तक लग चुका होता काम। तो भैया मामला कुछ ऐसा है कि जितनी भी सैन्य सहमतियां हुई हैं, उसके बावजूद जो चीनी सेना है वो एलएसी से पीछे हटना ही नहीं मांग रही है। लेकिन भयानक ठंड के कारण जो है ना भैया, उसका जो बनता जा रहा है हाका नूडल्स। खासकर पैंगोंग झील के पास जो 16,000 की फीट पे मौजूद हैं जो चीनी सैनिक, उनकी मस्त कुल्फी बन रही है। लेकिन फिर भी वो हटने को तैयार नहीं है, और कुछ तो भाई साहब ऑक्सीजन की कमी के चलते बेहोश तक हो रहे हैं। अब भैया पूरी दुनिया जानती है कि भारतीयों का दिल बेचारों कितना साफ होता है। भले ही इस साफ दिल के चक्कर में हमारे पीठ पे आए दिन छुरा घोंपा जाता है, लेकिन फिर भी हम अपनी मानवता भाई साहब नहीं छोड़ते हैं। और अब लद्दाख में भी भाई साहब ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। वहाँ एक एरिया है फिंगर 6, जहाँ पे चीनी सैनिक जो है ठंड के चलते भाई साहब लगातार बेहोश हो रहे हैं। और हमारे भारतीय सैनिक उनको स्ट्रेचर पर लाद लाद कर उनके अस्पताल में जमा करवा रहे हैं, बिना ये सोचे कि उनके देश की सरकार हमारे साथ क्या क्या कर रही है। वाकई ट्रू जेंटलमैन इंडियन आर्मी। हालांकि मैं लिख के दे सकता हूँ, कुछ काबिल ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि अगर हाका नूडल लोगों की ऐसी हालत हो रही है तो अपने भारतीय सैनिक कैसे डट कर खड़े हुए हैं। तो भैया आपको बता दूं कि हमारे सैनिकों के पास सियाचिन के 22,000 फीट और माउंट एवरेस्ट के 28,000 फीट पर तैनात होने का बहुत पुराना एक्सपीरियंस मौजूद है। तभी तो भाई साहब लद्दाख की 16,000 फीट की जो ऊंचाई है उन्हें ज्यादा परेशान नहीं कर पा रही है, और हमारी सरकार ने भी उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा हुआ है। तो भैया चचा जिनपिंग से हमको यही कहना है कि देख रहे हो ये हमारे सैनिकों को कैसे, तुम्हारे भतीजों को लाद लाद के हम अस्पताल में भर्ती करवा रहे हैं। लेकिन घबराना मत, ज्यादा उंगली करोगे तो ठिकाने लगाने में भी समय लगेगा नहीं हमको। भाई तभी देख नहीं रहे अपने बेस्ट फ्रेंड फ्रॉडिस्तान, माफ करना पाकिस्तान का हाल। इसीलिए कह रहे हैं गुरु, लद्दाख वद्दाख का मुंह छोड़ो, कोई सी दूसरी नौकरी पे लगो। यहाँ दाल जो है जितनी भी सीटी लगा लो, गलने वाली नहीं तुम्हारी। भाई ज्यादा उंगली करोगे तो उंगली तोड़नी पड़ जाएगी, और हमको अच्छा लगेगा नहीं कि हमारे पड़ोसी के पास केवल 9 उंगलियां हों। इसलिए हमारे को छोड़ो, जाके पाकिस्तान और नेपाल को जो है वो धमकाओ। हम सब कहना उल्टी खोपड़ी वाले लोग हैं, दिमाग घूम गया तो पाकिस्तान में घुसकर उड़ा दिए थे। बाकी तुम लोग तो समझदार हो ही, इशारा काफी ही होगा तुम्हारे लिए। तो भैया क्या है, आज का रायता केवल इतना ही। और आपको भारतीय सेना के इस जज्बे के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट भी करिए, और चैनल को करिए सब्सक्राइब और दबाइए नोटिफिकेशन वाली घंटी। और खबरें जो मैं दिखाऊं बाकी सब टिकाऊ।